बिहार में बड़े पैमाने पर बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन अब उन पर अगर सवाल खड़े हो जाएगा तो आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है बिहार की राजनीति में। जिस तरीके से उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी सरकार बनाइए, और हमारी सरकार अगर बनेगी तो बिहार के जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। तो सवाल तो बनता ही है कि आखिर में जब इस तरीके की बात होगी तो या तो बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक हैं वो पढ़ाने योग्य नहीं है, या तो जो सरकार ने के द्वारा जो भर्ती की गई है तेजस्वी यादव जिस काम का श्रेय लेने में लगे हुए हैं कि हमने जो है बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती किया है, वो शिक्षक अयोग्य कहीं ना कहीं साबित हो रहे हैं। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता हैं अरुण यादव जी। जिस तरीके से सवाल अब खड़ा हो रहा है, बड़ा खड़ा सवाल है ये कि आखिर में हमारी सरकार बनाइए और हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ने का मौका देंगे और फीस सरकार के द्वारा भरी जाएगी, तो उस शिक्षकों का क्या योग्य नहीं है आपके शिक्षक? देखिए, जो लोग बोलते हैं, एक कहावत है, न तो राधा को नौमा मन तेल होए या ना राधा नाचिए, कहावत है। यही बात है। ऐसे लोगों को नोटिस कौन ले रहा है? ये ना तो 3 में है ना तो 13 में है, कहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे। सरकार बनेगी तब ना, कहाँ दिन में सपना देखने के लिए निकले हैं प्रोफेशनल व्यक्ति। ये जिस फैक्ट्री के प्रोडक्ट हैं, आज तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा हो पाया? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सक्षम है। एन कैन प्रकारण भी किसी भी तरह किसी भी स्थिति परिस्थिति में उनका सपना अभी तक पूरा हो पाया है? तो इधर उधर की बात करने से क्या फ़ायदा? इसलिए फजुल्ला बात ये लोग करते रहते हैं, और बिहार की जनता आवाम गोलबंद हो चुकी है, और तेजस्वी यादव जी की जनसरोकारी राजनीति जो है उन्हें भा गई है। पढ़ाई, दवाई, लिखाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहती है। और जो कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है 2025 में तय है, महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। लेकिन सवाल तो खड़ा हो रहा है, आप लोग नौकरी का श्रेय लेते थे, उसी नौकरी पर सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि या तो योग्य शिक्षक नहीं है या तो बोलने वाला आदमी। ये लोग अयोग्य लोग हैं, बोलने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है। चूँकि तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण के अनुरूप 17 माह के सेवा काल में आपने देखा 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। बीपीएससी के माध्यम से 2,19,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने का काम किया, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया हो बच्चों को। आपने देखा नियोजित शिक्षक 4 लाख से अधिक थे, जो चिल्ला रहे थे कि भाई हमें राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन 17-18 साल में एनडीए सरकार ने नहीं देने का काम किया। 17 महीने के सेवा काल में तेजस्वी यादव जी ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का काम किया, मानदेय 2 गुना करने का काम किया, जाति आधारित गणना करा के आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम किया, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए। वहीं सामान्य वर्ग के लिए जो आरक्षण था 10% उसे यथावत रखा गया। तो कई काम किए। मेडल लाओ नौकरी पाओ, मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत स्वास्थ्य विभाग में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया। तो सारे काम तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया है। जो उन्होंने कहा वो किया। तो इन लोगों के पास क्या है? 17 माह बनाम 17 साल। 17 साल में क्या किया भाई एनडीए के लोग? जवाब दो। अब जवाब तो ना जेडीयू के पास है ना एनडीए के पास। आप लोग के पास ये तो कहीं नहीं है। मैं तो पहले कहा ना ये 3 में है ना 13 में है। ये लोग भी उसी के झुंड में थे जिसकी बात कर रहे हैं। ये भी तो एनडीए के झुंड में ही थे ना, उनके लिए ही तो काम करते थे। आज जो दुर्दशा बिहार का हुआ है तो इसके लिए दोषी ये सारे लोग हैं। मतलब पर्दे के पीछे से वो खेल करना चाहते हैं। अरे कोई खेल होने वाला नहीं है। बिहार की जनता इन लोगों को अब नोटिस लेती कहाँ है भाई? ये तो मैंने तो बार बार कहा, अब क्यों सवाल दोबारा इसको? शिक्षकों पर जो सवाल खड़े कर गया इस तरीके के, जनता उसको सबक देखिए, जनता बिल्कुल सबक सिखा रही है। जनता बिहार की
बहुत भोली भाली जनता है, हर एक चीज़ को समझती है। अब जो चाहेगा कोई भी व्यक्ति हम बिहार की जनता को गुमराह कर लें, अब बिहार की जनता गुमराह होने वाले नहीं है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और जनता दे भी रही है। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है अरुण यादव ने साफ साफ कह दिया है कि जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और बीपीएससी शिक्षकों पर सवाल खड़ा अगर कोई करेगा तो उसको जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी, उसको जवाब तो देगी ही और जवाब दे भी दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक बात कह करके राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का केंद्र बना दिया है कि आखिर में जो सरकार के द्वारा बीपीएससी के शिक्षक है वो योग्य नहीं है क्या, क्योंकि उन्होंने जो बात कहा है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे बिहार के, हमारी सरकार बनेगी। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या प्रशांत किशोर की बातों को लेकर के बीपीएससी शिक्षक के द्वारा इस पर किस तरीके का रिएक्शन आता है और राजनीतिक दलों के द्वारा इस पर क्या रिएक्शन आता है।